नमस्कार, स्वागत है आपका कैंपस टीवी में। मैं हूं अंशु। झारखंड को आदिवासियों का गढ़ माना जाता है, जहां अनेक जनजातियां जैसे उरांव, मुंडा, संथाल, हो इत्यादि अपना जीवन यापन करते हैं। मगर इनमें से कुछ आदिम जनजातियां भी हैं जो अपने अस्तित्व को लेकर आज लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। उनमें से है बिरहोर, असुर, बिरजिया इत्यादि। तो आइए अपने संवाददाता सुरभि सिंह के जरिए जानते हैं बिरहोर जनजाति के जीवन शैली के बारे में। नमस्कार, जोहार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत झारखंड में कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें से 8 आदिम जनजाति है और इसमें प्रमुख बिरहोर जनजाति जो कि घुमंतु जनजाति है, वो आज विलुप्त होने के कगार पर है। तो आज इस सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं बुंडू प्रखंड के हुमटा गांव के ओमनबुरु टोली में, जहां हम इस समुदाय के लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे निवास करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके विलुप्त होने के प्रमुख कारण क्या हैं और उनकी कुछ खास विशेषताएं क्या हैं जो इनको बाकी जनजातियों से अलग बनाती है। आइए जानते हैं इस समुदाय की एक महिला से। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बिरहोर शब्द का मतलब क्या होता है? बिरहोर का बीर का जंगल और होर का आदमी बिरहोर। पहले बिरहोर लोग जंगल में ही रहते थे और जंगल का ही कांदा सब निकाल के खाता था और शिकार करके वो मीट सब खाता था। और ऐसा करते करते सरकार को पता चला कि जंगल में आदमी सब रहते हैं। वो लोग जंगल गए और जंगल से नीचे वो बिरहोर लोग को नीचे लाया गांव में, और गांव में वो लोग अपना झोपड़ी बना करके रहते थे। उसके बाद वो लोग को सरकार घर दिया। और अगला मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोग कौन सी भाषा में बात करते हैं? हम लोग बिरहोर भाषा में बात करते हैं। और इसके अलावा आप कौन सी भाषा में और बात करते हैं? मुंडारी में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग का मुख्य जो भाषा है वो बिरहोर है, क्योंकि आप लोग बिरहोर जनजाति से हैं, लेकिन आप लोग को मुंडारी बोलना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? हम लोग गांव में मुंडा और बिरहोर सामने सामने रहते हैं, तो वो मुंडा लोग नहीं समझता है हम लोग का भाषा, इसलिए वो लोग का भाषा बोलना पड़ता है। और आप लोगों की आय का मुख्य साधन क्या है? आप लोग करते क्या हैं? खेती बाड़ी या और कुछ? हम लोग का रस्सी बनाते हैं और खेती भी करते हैं। तो रस्सी बनाने से आप लोगों की महीने की आमदनी लगभग कितनी हो पाती है? महीना में 2-3 हज़ार होता है। तो सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा मुहैया कराई गई है जिससे आपकी आमदनी और ज़्यादा बढ़े? पहले मिला था सरकार की तरफ से हम लोग का परदादा लोग को, अभी तो नहीं मिला है। सरकार से हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को रस्सी बनाने का मशीन मिलता तो ठीक होता, उससे और ज़्यादा रस्सी बनाते और बेचते। आइए जानते हैं और लोगों से कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं सही से मुहैया कराई जा रही है या नहीं। आपका नाम क्या है? सुखदेव बिरहोर। सुखदेव बिरहोर। यहाँ आसपास अगर आपके गांव में कोई अगर बीमार होता है तो आप उसे कहाँ लेकर जाते हैं? यहाँ हम लोग को सुविधा तो नहीं है, तो हम लोग को कुछ बीमार होते हैं तो एम्बुलेंस को फ़ोन करना पड़ता है। और हम लोग को जो बुंडू सामने पड़ता है, बड़े टोला बोलते हैं, उसी जगह हम लोग को एडमिट करना पड़ता है। अच्छा। यहाँ पर बीमारी की वजह से किसी की ज़्यादा सीरियस हालत तो नहीं ना हुई है? यहाँ पे टाइम से पहुँच जाते हैं आप लोग? नहीं, वैसे तो नहीं होते हैं। तो ज़्यादा सीरियस होता है तो हम लोग को फ़ोन करते हैं एम्बुलेंस को और आ जाते हैं और लेके चले जाते हैं। अच्छा, तो आइए बात करते हैं अब यहाँ के त्योहारों के बारे में या पर्व के बारे में जो इस जनजाति में मनाई जाती है। आप कौन सा त्यौहार मनाते हैं? बुरु त्यौहार मनाते हैं, टूसू पर्व मनाते हैं और जैसे सोहराई होता है, बहुत तरह के पर्व होते हैं। तो इन पर्वों की कुछ खास बातें आप बताना चाहेंगे?
जो हम लोग का बुरु पर्व त्यौहार होता है ना, उसमें हम लोग का नाच गान होता है और पूजा पाठ करते हैं और घर घर में अपना घर घर में पूजा पाठ करते हैं और नाच गान करके मतलब। तो बुरु पर्व में आप किनकी आराधना करते हैं या किनकी पूजा करते हैं? पूजा हम लोग का एक बिरहर का एक त्यौहार होता है, उसमें हम लोग का बुरु बुंगा बोलते हैं, उसी का पूजा पाठ करते हैं। और जब बुरु मेला देखने के बाद नाच गान शुरू करने के बाद वहाँ से आते हैं और हाथ पैर मतलब घर घर में मतलब पैर धोते हैं। आप सरकार से क्या सुविधाएं चाहते हैं? सुविधा यही चाहते हैं कि हम लोग को अच्छा से सुविधा दे, जैसे कि मतलब पढ़ाई लिखाई के बच्चे के बारे में और हम लोग को यहाँ गांव के बारे में सब कुछ सुविधा होना चाहिए। यहाँ पे स्कूल वगैरह हैं? स्कूल तो ऐसे तो नहीं है, बालवाड़ी है और आंगनबाड़ी है। स्कूल यहाँ हम लोग के बच्चे के लिए नहीं है, वो मुंडा टोली है, वहाँ जाना पड़ता है 1 किलोमीटर की दूरी पर। आपकी जो जनजाति है बिरहोर, उनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है जो कि विलुप्त होने के कगार पर है अब। तो आप सरकार से क्या संरक्षण चाहते हैं कि आपकी जो जनजाति है वो बचे या फिर इसकी जो जनसंख्या है वो बढ़े? आप क्या चाहते हैं इससे? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को देखभाल करें और जब हम लोग को जो रिक्वेस्ट करेंगे वो हम लोग को सुनना चाहिए और हम लोग को जैसा कि क्या बोलेंगे कि सहायता दें, वही हम लोग मदद चाहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आज जाने कि बिरहोर जो जनजाति है वो कैसे उनका आय का साधन क्या क्या होता है। वो रस्सी बनाकर अपना गुजर बसर करती है और उनका यहाँ पे स्कूल जो है वो आंगनबाड़ी वाला है। यहाँ पे कोई हायर एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको पढ़ने के लिए कहीं दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि वो इस मुद्दे पर ध्यान देगी और यहाँ पे स्कूल और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाएगी। तो कैमरा पर्सन आशीष कुल्लू के साथ मैं सुरभि सिंह। बने रहिए कैंपस टीवी के साथ।